नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की परिवहन व्यवस्था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का क्या स्थान है? इसका सही आंसर है दूसरा। सड़कों और राजमार्गों के नेटवर्क की कुल लंबाई 6.70 मिलियन किलोमीटर है, यानी 67 लाख हो गया। देश के करीबन 1.43 बिलियन निवासियों में से प्रत्येक के लिए यह 4.68 मीटर प्रति व्यक्ति के बराबर है। यह भारत को वैश्विक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रखता है। अगला प्रश्न है, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो सही आंसर है 67 लाख किलोमीटर। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? इसका सही आंसर है 87%। सड़क परिवहन क्षेत्र में देश का लगभग 87% यात्री यातायात और 60% माल यातायात होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2,47,652 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विस्तृत है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अपनी संस्कृति और सुंदरता के लिए मशहूर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 102 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी कुल लंबाई 18,459.25 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है 1,44,634। 30 नवंबर 2022 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,44,634 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर है NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो लगभग 3,745 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तमिलनाडु पर समाप्त होता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग में 7 प्रमुख पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है, जो उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर का हिस्सा है। मार्ग की लंबाई बहुत ही ज्यादा लंबी है। इसमें देश के लगभग 21 प्रमुख शहर आपस में जुड़े हैं। NH44 को पहले NH7 के नाम से भी जाना जाता था। आप मैप में दोस्तों देख सकते हैं इसकी अवस्थिति। श्रीनगर में जो सबसे ऊपर का डॉट है, वहां से वो शुरू होता है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, वहां पर जाके खत्म होता है। और यह विभिन्न स्टेटों जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में जाके मिलती है। कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका सही आंसर दो संयुक्त रूप से NH118 और NH548। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH548 है, जो NH118 के बराबर है। झारखंड राज्य में 5 किलोमीटर लंबा NH118 आसन बनी और जमशेदपुर शहरों के बीच चलता है। महाराष्ट्र राज्य को NH548 लगभग 5 किलोमीटर तक पार करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? इसका सही आंसर है 10 राज्य और एक एनसीटी या नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और एक केंद्र शासित प्रदेश। यह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से होकर गुजरता है। कौन सा राजमार्ग कोलकाता और दिल्ली को जोड़ता है? इसका सही आंसर है NH2। पुराना NH2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। दिल्ली में NH1 को जोड़ती है। यह भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में एक प्रमुख परिवहन मार्ग है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य को जोड़ती है। अब NH2 का अस्तित्व समाप्त हो गया दोस्तों। NH19 और NH44 हाईवे इस मार्ग को जोड़ता है। तो आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, कलकत्ता से दिल्ली की ओर, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश है इसके रास्ते में। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सिरसा-सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो NH1 को। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? तो झांसी है। उत्तर दक्षिण गलियारा यानी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में यह NH44 यानी श्रीनगर, उधमपुर, जम्मू, जालंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंहपुर, लखनादौन, नागपुर, हैदराबाद, चिक्काबल्लापुर, बेंगलुरु, सलेम, मदुरई और कन्याकुमारी तक जाती है। शाखा सड़क NH544 सलेम, कोयम्बटूर, पलक्कड़, कोच्चि के माध्यम से 4,000 किलोमीटर तक का गलियारा है। पूर्व से पश्चिम में गलियारा है दोस्तों यह NH27, जो कि पोरबंदर, राजकोट, आमाख्याली, राधनपुर, कोटा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, दलखोला, किशनगंज, इस्लामपुर, सोनपुर, घोषपुकुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, बोंगाईगांव, नलबाड़ी, बिजनी, गुवाहाटी, नागांव, डबका, सिलचर के माध्यम से 3,300 किलोमीटर यानी 2100 मील का गलियारा है। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा है वो एक है उत्तर से दक्षिण का कॉरिडोर और पूर्व से पश्चिम का कॉरिडोर आप देख सकते हैं, जो गुजरात से असम तक फैला हुआ है। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बिंदु है दोस्तों वो है झांसी।
निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है? तो कोलकाता हजीरा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग परियोजना है। यह भारत के कई प्रमुख औद्योगिक, कृषि एवं सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है। यह भारत के सभी 4 प्रमुख मेट्रो शहरों अर्थात दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के साथ एक चतुर्भुज बनाता है। इन सुपर हाईवे का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करना है, जो मोटे तौर पर देश की परिधि के साथ चलता है। ये राजमार्ग परियोजना भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा कार्यान्वित की जाती है। 5,846 किलोमीटर यानी 3,633 मील की लंबाई के साथ यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और दुनिया की 5वीं सबसे लंबी परियोजना है। आप मैप में इसका विस्तृत देख सकते हैं, मैप में फैले हुए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर NH2 पर स्थित नहीं है? तो उसका सही आंसर है पटना, जबकि औरंगाबाद, सासाराम और मोहनिया स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित नहीं है? तो जबलपुर स्थित नहीं है दोस्तों, अजमेर, अहमदाबाद और गया स्थित है। निम्नलिखित में से वो कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? भूस्खलन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? भूस्खलन। हमने देखा। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? चौथी है। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली, तो 16 अप्रैल 1853 को। आप याद रखिएगा। कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको? रोहा से मैंगलोर को। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? सिक्किम में नहीं है। भारत का कौन सा प्लेटफॉर्म लंबाई में सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर है हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। भारत के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह भारतीय रेलवे के दक्षिण पश्चिम जोन में आता है, जो कि कर्नाटक राज्य में हुबली में स्थित सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। यहाँ मौजूद प्लेटफॉर्म की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल 1507 मीटर है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें। देश में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो गतिमान एक्सप्रेस। पैलेस ऑफ ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो महाराष्ट्र में। भारतीय कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत रेलवे नेटवर्क एक्सप्रेस ट्रेनों की एक श्रृंखला है। इन ट्रेनों की घोषणा 2011-2012 के रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा की गई थी। इन ट्रेनों को स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाने के लिए शुरू किया था, जो 2013 में आयोजित की जाएगी। विवेक एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की ट्रेन दूरी और समय के मामले में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबा मार्ग और वर्तमान दुनिया में 24वां सबसे लंबा मार्ग है। 22503 या 22504 नंबर वाली है द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबा ट्रेन रूट है। ये असम, उत्तर पूर्वी भारत के डिब्रूगढ़ को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ती है और जो भारतीय मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी छोर है। यात्रा पूरी करने में 2 लोग 82 घंटे लगते हैं दोस्तों। आप इसका मैप देख सकते हैं। डिब्रूगढ़ जो है आसाम से होते हुए या वेस्ट बंगाल से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए और आंध्र प्रदेश से होते हुए, फाइनली ये तमिलनाडु से होते हुए और केरल से होते हुए कन्याकुमारी में जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या? समझौता एक्सप्रेस। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया दोस्तों? तो 19 जोन में विभक्त किया गया। पहले ये 17 थी दोस्तों, अब वो 19 है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर। रेलवे के अंतर्गत कुल लाइन मार्ग का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? तो 94%। वर्तमान में विद्युतीकरण प्रयास बीजी नेटवर्क पर 61,813 रूट किलोमीटर को कवर करता है, जो भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 94% है। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? 3 प्रकार के रेल मार्ग है दोस्तों। रेलपथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 ईस्वी में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी कौन? डक्कन क्वीन। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई में। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,08,706 किलोमीटर। इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 1,08,706 किलोमीटर है। इसमें से 86,526 किलोमीटर ब्रॉड गेज, 18,529 किलोमीटर गेज और 3,651 किलोमीटर नैरो गेज है। वही देश में कुल रेलवे रूट 63,028 किलोमीटर है। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो रेलवे। पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली कहाँ? दिल्ली और बेंगलोर के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में
प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है? तो रेलटेल निगम। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है किसको? बेलगाम को। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो पूर्व मध्य रेलवे। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो अहमदाबाद में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? मुंबई में। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी अधिकतम दूरी तय करती है? तो 1, 2, 4, 3, 1 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1911 ईस्वी में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई इलाहाबाद और नैनी के मध्य। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? कोच्चि। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नामों को प्रकट करता है? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एवं दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। वर्तमान में हमारे देश में कितने अधिसूचित राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो 111, जिनमें से 228 चालू है यानी वर्किंग कंडीशन में। तो राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अंतर्देशीय जल परिवहन के परियोजनाओं के लिए भारत में 111 आधिकारिक तौर पर अधिसूचित अंतर्देशीय राष्ट्रीय जल मार्ग NWA है, ये नेशनल वाटरवे है। तो 111 NWA में से 106 2016 में बनाए गए थे। NWA नेटवर्क लगभग 20,275.5 किलोमीटर को कवर करता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 संख्या जोड़ता है किसको? इलाहाबाद एवं हल्दिया को। सुमेलित करना दोस्तों, सूची 1 में राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम दिए गए। सूची 2 में कहां से कहां तक चलती है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 चलती है इलाहाबाद से हल्दिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 चलती है सदिया से धुबरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 चलती है कोल्लम से कोट्टापुर तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 चलती है काकीनाडा से मरक्कानम तक। तो इसमें बी सी ऑप्शन सी होगा दोस्तों। भारत की तटरेखा पर सबसे अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तो तटरेखा पर प्रायः सीधी और सपाट है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं? तो एन्नौर, जबकि कांडला मुंबई और मैंगलोर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो नहाव शेवा, जबकि कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम स्थित है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा था? मुंबई को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? तो नहावा शेवा। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी पर एक एस्चुरी पर स्थित है? तो मरमगांव पतन स्थित है कहाँ पर? गोवा में। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो पारादीप। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मरमगांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह, ये सत्य नहीं है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता, हल्दिया। नहावा शेवा बंदरगाह परियोजना स्थित है कहाँ? मुंबई में। भारत का पारादीप एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है, तो कम सा पूर्वी और पश्चिमी तट पर। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम में। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो बेंगलोर। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? नदी है। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना? तो 434। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? सदिया से धुबरी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? सिक्किम। यदि किसी पोत को चेन्नई से कोची जा रहा हो तो उसे पाक जल मडुमद को पार करते हुए बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है, क्यों? तो यह काफी उथला और इसे पोत पार नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई। समुद्र सेतु परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो जामनगर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन है? पारादीप और हल्दिया। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो कांडला, फिर हल्दिया, पारादीप, फिर कोच्चि। उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से बंदरगाहों पर विचार कीजिए। इन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मछलीपट्टनम दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश में है, फिर चेन्नई, फिर नागपट्टनम, फिर तूतीकोरिन। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। यमुना एक्सप्रेसवे क्या है? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है।
तो यमुना एक्सप्रेस वे है, हाईवे है दोस्तों, जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक चलती है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? नागपुर में। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे का एक क्षेत्र जोन नहीं दर्शाता? तो EWR। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो विवेक एक्सप्रेस है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली? तो हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेलमार्ग पर चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह का प्रश्न विभिन्न एग्जाम हो, जैसे SSC, रेलवेज, बैंकिंग और स्टेट PCS और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।